हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन, उसकी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो चलिएगा आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। इनसे पहले के जो क्वेश्चन है गाइस, इनसे पहली वाली वीडियोज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा का पूरा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से आज की इस वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। सर्किल की इक्वेशन आपको निकालनी है अगर सेंटर उसके ही है। देखो क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है इसने, इसने बोला है सेंटर क्या है आपके 2 और 2 है, ठीक है। और वो जो सर्किल है पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिस इज द पॉइंट किससे जा रहा है आपका 4 और 5। मतलब समझो इस बात का, यानी एक सर्किल है, सेंटर आपका कितना है 2 और 2 है, और इस पर कहीं पर भी वो पॉइंट है, कहीं भी मान सकते हैं। सपोज करो यहाँ मतलब कहीं पर भी हम मान सकते हैं, अभी हमें तो नहीं है ना, कहीं पर भी हम उसको मान सकते हैं गाइस। तो ये मैंने माना वो पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर के आपका सर्किल जा रहा है। तो देखिए गाइस क्या होगा, अब इसने क्या पूछा है, इसकी इक्वेशन पूछा है उसने। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है इक्वेशन ऑफ अ सर्किल x माइनस के एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है, इसका मतलब ये तो तुम्हारा हो गया भाई एक्स वाई, और सेंटर ये है, इसका मतलब एच और के आपका ये हो गया। तो मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकती हूँ ना, ये आर, इसकी आर रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो रखो वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर बराबर आ गया आपका √30, आर निकल गया। अब क्या करना है आपको, अब तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इक्वेशन निकालनी है गाइस। तो इक्वेशन क्या निकल जाएगी आपकी, आर पता है आपको, सेंटर आपको पता है, इक्वेशन निकाल दो। लिखेंगे रिक्वायर्ड द इक्वेशन, रखो वैल्यू x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं हम 13, ये चलो आर स्क्वायर हमने लिखा है तो आर स्क्वायर ऐसे लो, हो गया। तो इसको खोल देंगे, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y। तो मैं माइनस के 5 यहाँ लिख सकती हूँ गाइस, है ना। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, 15 में क्या बोला, देखो 15 में इसने पूछा है हमसे, है ना, कि रिजल्ट क्या होगा। ये पॉइंट है आपका, है ना, लाई ऑन, ये पॉइंट पूछ रहा है अगर सर्किल की इक्वेशन आपकी ये है तो ये पॉइंट उस सर्किल के अंदर है, बाहर है, या ऑन द सर्किल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखते हैं। देखो 15 क्वेश्चन में क्या करना है हमें, भाई कोई भी सर्किल है, ये लो भाई हमने सर्किल बना लिया, सेंटर हमें पता है, अभी कुछ नहीं पता हमें, भी निकालेंगे हम सेंटर, है ना। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो उन्होंने पॉइंट दिया है, ये पॉइंट आपका अंदर है या बाहर है इस सर्किल से, या इस पर है कहीं, ठीक है ना। तो ये चीज उसने पूछी। अब हमें क्या करना है, देखो लिखेंगे गिविंग इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, क्या है आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है गाइस आपकी, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होता है गाइस, x माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं अगर यहां से देखो, इसको अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको अगर मैं इसी की फॉर्म में लिखूं तो x माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना गाइस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको सॉल्व करती हूँ तो यही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब इसको मैं इसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो यहां से जब हम कंपेयरिंग करेंगे ना, द बोथ इक्वेशन आर कंपेयरिंग ऑफ बोथ इक्वेशन। नाउ वी हैव सेंटर क्या निकल गया आपके यहां से, यानी कि h और k 0 0 एंड द रेडियस इज, यानी कि r इज इक्वल टू 5। इतना काम तो हो गया। अब देखो मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब सेंटर तो भाई आपका 0 0 है और रेडियस आपको 5 दे दी।
अब ऑन द सर्किल तो है नहीं, ऑन द सर्किल तो आपका है नहीं किसी भी तरीके से, ये तो हमें साफ दिख रहा है कि इनमें से कोई भी पॉइंट आपका 5 नहीं है ना, क्योंकि 5 होता, देखो अगर एक्सिस है इसमें कहीं भी कोई सर्किल ऐसे या कहीं पर भी है, तो जो रेडियस है आपकी अगर वो 5s का मतलब कहीं तो डिस्टेंस बैठेगा ना उसका, ठीक है ना गाइस, तो इसका मतलब ऑन द सर्किल तो आपका है नहीं। अब हमें पता करना है इनसाइड है या आउटसाइड है। तो मैंने माना पॉइंट ये है, इस पॉइंट के पॉइंट्स क्या है आपके माइनस के 2.5 और 3.5, और इसके आपके सर्किल देखो मैं यहाँ बना देती हूँ, छोटा सा यहाँ बना देती हूँ मैं समझाने के लिए गाइस। सेंटर तो आपका 0 0 है, और कोई मैंने माना कि पॉइंट आपका चलो यहाँ है, अभी पता नहीं ना मैं कहाँ है, लेकिन हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं, और मैंने माना जब हमने बाहर लिया तो इसका पॉइंट हमें क्या दिया है, माइनस के 2.5 एंड 3.5 है, यस 3.5 है। तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो, और ये डिस्टेंस आपका कितना है 5। अगर आपका 5 से बड़ा आता है तो बाहर है, अगर आपका 5 से लेस छोटा आता है तो अंदर है, और अगर सोल्व करके 5 आ जाएगा इक्वल 5 आ जाएगा आपका, तो इसका मतलब ऑन द सर्किल है, सिंपल सी बात है। तो ये तीनों कंडीशंस आपको यहाँ चेक करनी है। भाई ये डिस्टेंस आपका 5 है ना रेडियस, तो पॉइंट अगर 5 से ज्यादा होगा तो यहाँ आएगा, है ना, इसकी अगर लेंथ इसकी ज्यादा होगी 5 से तो भाई पॉइंट बाहर होगा, है ना, और अगर आप इसकी 5 से अगर आपकी लेंथ, ये वाली लेंथ अगर मैं निकालू अंदर आएगी तो इसका मतलब 5 से छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो अब थोड़ा सा आ जाओ कि भाई लेंथ, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं उसकी लेंथ क्या होती है। अब ये लाइन बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओ, स्ट्रेट लाइन याद करिएगा। इसकी चैप्टर नंबर 10 में इनकी स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था, अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, सपोज करो x1 y1 है और x2 y2 है, और इनके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता था, डिस्टेंस आपका होता था कि d इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वही तो चीज आपने करनी है, x1 y1 x2 y2, बस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि डिस्टेंस between center 0 0 and the point minus के 2.5 और 3.5, right now the moving on। तो d इज इक्वल टू आपका निकल गया अंडर द रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो d इक्वल टू क्या निकल गया आपका, यानी कि पॉइंट ले लेते, चलो इसको ले लेते हैं, इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, x1 y1 किसी को भी मान सकते हो। तो मैंने ले लिया भाई माइनस के 2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वैसे आ जाएगा, इससे क्या गया, यानी कि जब इसको अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे ना गाइस, क्या निकल जाएगा आपका, देखो 4 चौक 16 होते हैं, 4 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं 16, 5 का स्क्वायर निकालूं तो 25, और ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू आपकी 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, यानी कि समथिंग हम कुछ भी लिख सकते हैं, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 0.3 अप्रोक्स, है ना, यानी कि विच इज द लेस देन टू 5, विच इज द लेस देन टू 5 radius। it means that point minus 2.5 or 3.5 inside the circle, सिंपल सी बात है ना। डिस्टेंस आपको कितना आया था, देखो ये 5 है, हमें पता है रेडियस 5 है, बट इनका जो डिस्टेंस आया है, ये जो डिस्टेंस मेरा निकल के आया ना पॉइंटों के बीच का, वो मेरा 5 से कम आया है 4.3, यानी कि समथिंग यहाँ है, तो इसका मतलब पॉइंट आपका यहाँ कहीं अंदर होगा। तो बस गाइस इसमें इन्होंने यही चीज पूछी थी। तो गाइस आपके क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 यहाँ कंप्लीट होते हैं नाउ। तो मेरी अगर वीडियोस आपको गाइस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, मेरे मेथड्स आपको अच्छे लगते हैं गाइस, समझ में आते हैं, तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।